बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज की रेसिपी है बीफ और मटन से कहीं ज़्यादा कीमती और ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत ही अहम रेसिपी लोबिया की, जिसे आप लोबिया, रेड किडनी बीन्स, राजमा, कलूल और आप इसको कुरखे भी कहते हैं। और पेशावर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा कोहाट में भी बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए बड़ी आंत के लिए बहुत मुफीद हैं। और ग़िज़ाइयत में तो इतनी ज़्यादा ये अहमियत के हामिल हैं कि इनको पुअर मैन मीट कहा जाता है। यानी जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोबिया बनाएं और खाएं और बेहतरीन फ़ायदे पाएं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है लोबिया 3 पाव और इसको हमने रात भर भिगोने के बाद उबाल लेना है और इसका पानी निकाल देना है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर हमने इनका पेस्ट बना लिया है। इसमें ज़्यादा टमाटर का पेस्ट बहुत अच्छी ग्रेवी बनाता है, बहुत अच्छा सालन बनकर तैयार होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 बड़ा टेबल स्पून और साथ में ले लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसमें हमने ज़ीरा पीस लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने ले लिया है नमक, धनिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी और साथ में ले लिए है हमने अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का देशका लिया है और इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल डाल देने के बाद इसमें आप शामिल कर देंगे प्याज जो हमने पीस ली है। प्याज पीस लेने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसकी ग्रेवी हमने इतनी थिक रखनी है कि तमाम लोबिया पे अच्छी तरह से ये लिपट जाए और बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो है वो निकल कर आए। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने शामिल कर दिया है और इन दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को और प्याज को जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसमें हमने टमाटर शामिल किए हैं, इसका पेस्ट शामिल करें तो बहुत अच्छा ये ग्रेवी बनेगी। इसलिए आप इसको ज़रूर बॉईल कर लें या आप इसको ब्लेंडर जार में लेकर ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे हमने ये मसाला जो है वो शामिल कर दिया है। पेशावर में जब ये बनाया जाता है तो इसमें रेड कलर फूड भी शामिल किया जाता है, तो उससे इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर निकल के आता है। इसके लिए आप कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, तो उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा। तो अब ये देखेंगे कि ग्रेवी हमारी बहुत थिक सी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 4 आप सब्ज़ मिर्च लेकर उसे बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी जो है आप देख रहे हैं तैयार हो गई है। इस मौके पर हम इसमें शामिल कर देंगे लोबिया को हमने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। आपने भी इसे बॉईल कर लेना है। अगर लोबिया सही तरह से बॉईल नहीं होगा तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। इसे बॉईल करते हुए पानी जो है इसका ज़रूर आपने निकाल देना है, तभी ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनकर सामने आएगा। वरना इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ जायका होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है, तो आप ज़रूर निकाल दें। बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बनी है। पूरा लोबिया जो है इसमें अच्छी तरह से कवर हो गया है। तो यही मज़ेदार ग्रेवी है जो जायके को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है इसमें पानी, और पानी हमने शामिल किया है तकरीबन 2 गिलास। अगर आप चावल के साथ पसंद कर रहे हैं बनाना खाना तो इसमें आप ज़्यादा शोरबा रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा लोबिया जो है आप देखेंगे बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी हमारा लोबिया जो है वो बना है। तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार रेसिपी बनी है और यकीन करें कि मेरी बेटी जब 6-7 साल की थी तो वो यही कहा करती थी कि मामा आप मेरी शादी में ये लोबिया और बॉइल्ड राइस ज़रूर बनाएंगे। तो बच्चों को अगर रेसिपी इतनी पसंद आए तो और क्या चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारी हर नई आने वाली ये वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमारी और भी रेसिपीज़ इस चैनल पे मौजूद है
है जिसमें लोबी को उबालने का सही तरीका बताया गया है और बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर देखें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।